सभी का मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस समय लखनऊ से है, जहां नकली मिलावटी दवाओं पर योगी सरकार का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। नकली और मिलावटी दवाओं पर योगी सरकार का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दरअसल एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। दवा लाइसेंस जारी करने से पहले सख्त सत्यापन करना होगा। डमी व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस देने पर रोक लगा दी गई है। आवासीय क्षेत्रों में दवा लाइसेंस जारी करने पर सख्ती अब हो गई है। फर्जी बिलिंग और स्टॉक में हेराफेरी पर भी कार्रवाई होगी। संदिग्ध दवाओं की निर्माता स्तर तक जांच होगी। बैंक ट्रांजैक्शंस और डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। बिना लाइसेंस के दवा का भंडारण अगर हो रहा है उस पर बड़ी कार्रवाई अब होगी। कोडीन सिरप और पेन किलर पर भी विशेष निगरानी अब रखी जाएगी। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। नकली और मिलावटी दवाओं पर अब योगी सरकार का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दरअसल एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं पर भी कड़ी निगरानी का आदेश जारी हुआ है। दवा लाइसेंस जारी करने से पहले अब सत्यापन और सख्त हो गया है। डमी व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेने पर रोक हो गई है। किसी भी डमी व्यक्ति पर अब लाइसेंस नहीं होगा। आवासीय क्षेत्रों में भी दवा के लाइसेंस को लेकर सख्ती बरती जा रही है। फर्जी बिलिंग और स्टॉक में हेराफेरी पर अब कार्रवाई होगी। संदिग्ध दवाओं की निर्माता स्तर पर भी जांच अब होगी। बैंक ट्रांजैक्शंस हो या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स हो, सभी खंगाले जाएंगे। बिना लाइसेंस दवा भंडारण पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी हो गए हैं। यानी कि साफ तौर पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई अब होगी। जो मिलावटी दवाएं, नकली दवाओं का देखने को मिल रहा था, जखीरा अलग अलग जगहों से बरामद भी हो रहा था, जिसको लेकर अब सख्त हो गई है सरकार। ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि लाइसेंस अगर दवा के लेने हैं तो उसके लिए सख्त सत्यापन की जरूरत होगी। सत्यापन ऐसा होगा, उसमें भी पॉइंटर्स अलग अलग जाहिर तौर पर रेज किए जाएंगे। इसके अलावा आवासीय क्षेत्र हैं, वहां पर अगर दवा का लाइसेंस आप ले रहे हैं तो उसके लिए भी सख्त सत्यापन होंगे। सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो दवाएं संदिग्ध हैं उनको लेकर भी, निर्माताओं को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। बिना लाइसेंस के दवा का भंडारण नहीं हो सकता है। अगर हो रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ कोडीन कफ सिरप का जिक्र होता है या फिर पेन किलर का जिक्र होता है, उस पर भी निगरानी और ज्यादा सख्त हो चली है। तो ये आपको जानकारी हम देते हुए चल रहे हैं। बड़ी संदीप खेर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। ज्वाइन हमें लाइव कर चुके हैं संदीप जरा बताइए कि ये जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। क्या इस निर्देश और सख्ती में और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को हमारे समझाइएगा। देखिए, बिल्कुल अब्दुल, कहते हैं कि जब इंसान बीमार होता है, तमाम तरीके के अगर किसी भी इलाज के लिए देखिए जो दवाई है वो जान बचाने का काम करती है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक्सपायरी दवाएं होती हैं या फिर अगर नकली दवाएं होती हैं तो वो जान देने के बजाय जान लेने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार इसको लेकर कटिबद्ध है और उन्होंने पहले भी कहा है कि कहीं पर भी अगर नकली दवाई, एक्सपायरी दवाई अगर इसका जिक्र आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए जो नकली और उसी के साथ साथ देखिए जो मिलावटी दवाएं होती हैं उस पर शिकंजा कसने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए कहा है कि जो भी एनडीपीएस श्रेणी की दवाएं हैं उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उसी के साथ साथ देखिए दवा लाइसेंस जारी किया जाएगा, उसके पहले एक सख्त सत्यापन करा जाएगा। मतलब कोई भी जो है वो सब्जी की दुकानों की तरह मेडिकल स्टोर को नहीं खोल सकेगा। उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके पास लाइसेंस किस तरीके का है, ऐसे तमाम कागजों की सख्ती से चेकिंग की जाएगी। और उसी के साथ साथ ये भी लिखा है कि डमी व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेने पर रोक। ये एक देखिए बड़ा है कि कई ये देखा जाता है कि डॉक्टर होते हैं वो डमी व्यक्तियों के नाम पर यानी अपने जानने वालों को, अन्य लोगों को मेडिकल स्टोर खुलवा देते हैं। और कई बार ये देखा जाता है कि जो ट्रेंड नहीं होते हैं उसके चलते गलत दवाइयाँ या मिलावटी दवाइयाँ ऐसे पहुंच जाती है जिससे लोगों की जान पर बनाती है। फर्जी बिलिंग और अगर स्टॉक में हेराफेरी होती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और संदिग्ध दवाओं की जो निर्माता स्तर
यानी इस दवाई को बनाने का कौन काम कर रहा है? आपको कफ सिरप के भी मामले में देखिए पता होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर भी किस तरीके की सख्ती की थी। जी, जी। और उसी के साथ साथ यही नहीं, इसमें बैंक ट्रांजैक्शन जो हैं और उसी के साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। ठीक है। कहाँ से दवाई आ रही है, किसको बेची जा रही है, ऐसा तो नहीं बाहर से दवाई मंगा रही है। और उसी के साथ साथ बिना लाइसेंस दवा भंडारण करने पर भी एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोडीन सिरप और जो पेन किलर हैं उस पर विशेष निगरानी रहेगी। कई बार ये देखा जाता है कि दवाइयों के जाहिर तौर पर संदीप ये तमाम जो बातें आपने कही हैं और इन सभी बातों का जिक्र दरअसल किया जा रहा है और सरकार नकली और जो दवाएं संदिग्ध हैं उसको लेकर सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। अब रुक